अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हें एक नंबर एन गिवन हो और तुम्हें बोला जाए कि उस एन नंबर के जितने भी फैक्टर्स है या जितने भी डिविजर्स हैं उनको तुम प्रिंट कितने कम से कम टाइम में कर सकते हो, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? प्रॉब्लम में तुम्हें एक नंबर एन गिवन होगा, तुम्हें उस नंबर एन के सारे फैक्टर्स प्रिंट करने हैं या सारे डिविजर्स प्रिंट करने हैं। जैसे 10 है तुम्हारा नंबर, तो 10 के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं और 10 खुद होता है। ये सारे फैक्टर्स तुमने प्रिंट कर दिए नंबर 10 के लिए। अगर एन की वैल्यू तुम्हारी 10 है, अगर एन की वैल्यू 16 है तो क्या प्रिंट करेगा तुम्हारा कोड? अगर एन की वैल्यू 16 है तो क्या प्रिंट करोगे? 1 होता है एक, तो 16 का फैक्टर, एक 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है एंड 16 होता है। ठीक है, तो तुम्हें एन नंबर के सारे फैक्टर से डिविजर्स प्रिंट करने हैं। तो पहली जो अप्रोच तुम्हारे दिमाग में आती है, सिंपलेस्ट अप्रोच, वो क्या है? तुम्हें पता है कि अगर एन नंबर तुम्हें गिवन है तो उसके सारे फैक्टर्स या सारे डिविजर्स एन से तो छोटे होंगे। मतलब एन से बड़ा कोई नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो एन को डिवाइड करे, राइट? सो एन से बड़ा कोई नंबर उसका डिविजर नहीं होगा या फैक्टर नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एन से छोटे छोटे जितने भी नंबर्स हैं, 1 2 3 गोइंग अप टू एन, ठीक है, इन सारे नंबर्स के लिए हम एक एक करके चेक करेंगे क्या ये नंबर एन को डिवाइड करता है। अगर डिवाइड करता है तो विल प्रिंट दैट नंबर बिकॉज दैट नंबर इज द फैक्टर ऑफ एन। ठीक है, क्या ये नंबर एन को डिवाइड करता है, क्या ये नंबर एन को डिवाइड करता है, ऐसे करके, ऐसे करते करते हम सारे नंबर्स के लिए चेक करेंगे। जो जो नंबर डिवाइड प्रॉपरली कर रहे होंगे एन को, उन सारे नंबर्स को हम प्रिंट करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम एन के सारे डिविजर्स या फैक्टर प्रिंट कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसका कोड कैसा हो सकता है? तुम्हें एन से छोटे छोटे और एन के इक्वल जितने भी नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू एन, इन सारे नंबर्स को आइटरेट करना है, राइट? तो आइटरेट करने के लिए तुम फॉर लूप चला सकते हो जहां आई जा रहा है तुम्हारा 1 से लेकर एन तक। ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर सिंपली तुम्हें चेक करना है कि वो नंबर आई एन को डिवाइड करता है या नहीं करता है। मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में तुम्हें पता है, अगर किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आता है वो देता है तुम्हारा मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर एन को आई से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब एन आई से प्रॉपरली डिविजिबल है या आई एन का डिविजर है। अगर ऐसा है तो हम आई को प्रिंट करेंगे, सी आउट आई, राइट? राइट, अगर ऐसा है तो हम आई को प्रिंट करेंगे। तो ये फॉर लूप तुम्हारा एन के सारे डिविजर्स प्रिंट कर देगा। इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सिंपल, इट इज बिग ऑफ एन, राइट? अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि क्या हम इसको बिग ऑफ एन से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं सेम प्रॉब्लम को? प्रॉब्लम इज व्हाट? वी नीड टू प्रिंट ऑल द डिविजर्स ऑफ द गिवन नंबर एन, राइट? तो बताओ क्या हम इसको बिग ऑफ एन से कम टाइम में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो तरीका क्या है, इसको ऐसे समझो, मान लो एन है तुम्हारा 100, किसी भी नंबर का हाईएस्ट डिविजर वो नंबर खुद होता है, राइट? उसके बाद कोई नंबर नहीं होता है जो उस नंबर को डिवाइड करे। मतलब अगर एन तुम्हारा 100 है तो 100 से बड़ा कोई डिविजर नहीं होगा 100 का, राइट? 100 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो 100 को डिवाइड करेगा, राइट? सो द हाईएस्ट डिविजर ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट डिविजर? टेल मी। Second highest divisor would be n by 2. If you consider n equal to 100, then second highest divisor would be 50. There would be no divisor of 100 between 50 to 100. There won't be any divisor lying here. Okay? तो n by 2 से बड़ा n का डिविजर सिर्फ n होता है। सारे डिविजर्स n by 2 के इक्वल या उससे छोटे होंगे एक्सेप्ट फॉर द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो हमें इस फोर लूप को है ना 1 से लेकर n तक चलाने की जरूरत नहीं है। हम इस फोर लूप को 1 से लेकर n by 2 तक भी चला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि n by 2 से पहले पहले ही सारे डिविजर होंगे n के एक्सेप्ट फॉर द नंबर n इटसेल्फ। ठीक है, तो i को तुम 1 से n by 2 तक चलाओ, जो जो डिवाइड करेगा नंबर n को प्रॉपरली उसको प्रिंट कर देना, तो सारे डिविजर्स प्रिंट हो जाएंगे और लास्ट में उस नंबर को खुद को प्रिंट कर देना क्योंकि वो खुद का डिविजर तो है। ऐसे तुम इस प्रॉब्लम को बिग ऑफ n by 2 में भी कर सकते हो। ठीक है, सो वी स्लाइडली रिड्यूस्ड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम n टू n by 2, राइट? अब मेरा सवाल ये है कि क्या हम इससे भी कम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को? द आंसर इज यस। टेल मी व्हाट कुड बी द अप्रोच?
जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू थिंक। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं तुम्हें कि n/2 से भी हम इस प्रॉब्लम को कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं बता देता हूं कम से कम टाइम कितना हो सकता है। देखो, बिग ऑफ रूट एन टाइम में कर सकते हैं हम इस प्रॉब्लम को। अब वो कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूं। उससे पहले कंसेप्ट में तुम्हें बताता हूं। किसी भी नंबर n के जितने भी डिविजर्स होते हैं ना, वो रूट एन के अराउंड सिमेट्रिक होते। ऑल द डिविजर्स ऑफ ए नंबर आर सिमेट्रिक अराउंड अराउंड इट्स स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझो। मान लो n है तुम्हारा 16। ठीक है, तो एक बार मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये है तुम्हारी नंबर लाइन, यहां आ रहा है 16 और यहां है 0। ठीक है, ये 1 है ये। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ n क्या होगा यहाँ पर? स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। 4 आ रहा है इस नंबर का स्क्वायर रूट। 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो अब मैं बोल रहा हूं कि 4 के अराउंड सारे 16 के डिविजर्स सिमेट्रिक होंगे। वो कैसे? देखो, अगर यहाँ 1 आ रहा है तो 1 का काउंटर पार्ट 16 यहां पड़ा है। ठीक है, 1 के बाद कौन सा डिविजर होता है 16 का? 2 होता है। 2 यहां आ रहा है तो 2 का काउंटर पार्ट 8 यहां पड़ा है। तो 4 के अराउंड सारे डिविजर्स सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर आई तुम्हें इधर मिल रहा है तो सेम डिस्टेंस पे उधर उसका काउंटर पार्ट मिलेगा, मतलब n/i मिलेगा। ठीक है, आई मान लो अगर तुम्हारा 1 है तो n/i कितना होगा? n है 16, तो 16/1 इज 16। आई तुम्हारा 2 है तो n/i कितना होगा? 16/2 8, तो 8 यहां पड़ा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ ऑल द डिविजर्स ऑफ ए नंबर आर सिमेट्रिक अराउंड इट्स स्क्वायर रूट। ठीक है, ये कंसेप्ट है जो तुम्हें पता होना चाहिए बिफोर अप्रोचिंग द प्रॉब्लम इन लेसर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो n है तुम्हारा 20। ठीक है, तो 20 के लिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं सबसे पहले। ये है 20 के लिए नंबर लाइन, 1 से 20 तक जा रही है। ठीक है, 20 का स्क्वायर रूट कितना होता है? इट वुड बी अराउंड 4.5, राइट? सो 4.5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 20। अब इस 20 के सारे डिविजर्स इसके अराउंड सिमेट्रिक होंगे। देखो कैसे? 120 का डिविजर है तो 1 का काउंटर पार्ट पड़ा है 20, जो कि उसके राइट साइड में है। ठीक है, तो 1 का काउंटर पार्ट 20 होता है, जो कि अगेन 20 का डिविजर है। 2 is the divisor of 20, so what is the counterpart of 2 in the right side? It is 10। ठीक है, 2 डिविजर है तो 10 भी इधर डिविजर है। इसके बाद कौन सा डिविजर होता है? 4। 4 डिविजर है तो इधर 4 का काउंटर पार्ट क्या होगा? 5। 5 इज ऑल्सो डिविजर। ठीक है, 4 के बाद डायरेक्ट 5 आता है, तो सारे लेफ्ट हैंड साइड के तुम्हारे डिविजर्स खत्म हो चुके। इस तरीके से तुम देख पा रहे हो कि किसी भी नंबर के डिविजर्स उसके स्क्वायर रूट के अराउंड सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, अगर आई तुम्हें डिविजर इधर मिल रहा है तो n/i उधर मिलेगा, जो कि i डिविजर का काउंटर पार्ट होगा। ठीक है, अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो अब हम उस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें n/2 तक जाने की भी जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ रूट n तक जा सकते हैं। वी कैन ट्रेवर्स फ्रॉम 1 to रूट n। इफ वी आर फाइंडिंग सम डिविजर i, then we already know that n/i is also a divisor, right, which is on the right side of root n in the number line। ठीक है, तो अब तुम क्या कर सकते हो? एक फोर लूप चलाओ जहां i जा रहा है तुम्हारा 1 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ n तक, स्क्वायर रूट ऑफ n तक सिर्फ। ठीक है, और इस फोर लूप में तुम क्या चेक कर लो कि i तुम्हारा n को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर i n का डिविजर है, मतलब n% i इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो i n का डिविजर है, तो तुम i को तो प्रिंट करोगे। तुम्हें ऊपर वाले कंसेप्ट से यह भी पता है कि n/i भी उसका डिविजर होगा n का। ठीक है, तो तुम्हें n/i को भी प्रिंट करना है। सिंपल सिंपल। इस तरीके से तुम उस नंबर n के सारे डिविजर्स प्रिंट कर पाओगे, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाके। ठीक है, तो ये हुई तुम्हारी तीसरी अप्रोच। अब मुझे बताओ, ये अप्रोच कहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? कहां ये अप्रोच प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? मैं तुम्हें बता देता हूं। मान लो n की वैल्यू 16। ठीक है,
16 के हम एक बार सारे डिविजर्स ड्रॉ करते। 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, यहाँ 1 तो यहाँ 16, यहाँ 2 तो यहाँ 8। ठीक है। अब क्या होगा, जब तुम्हारा आई 16 के लिए स्क्वायर रूट ऑफ एन मतलब 4 तक जाएगा, तो 4 तो प्रिंट हो गई, तो आई की वैल्यू तो प्रिंट हो जाएगी है ना। 16 4 16 को डिवाइड करेगा तो 4 इस लाइन से प्रिंट हो जाएगा, लेकिन 4 इस लाइन से भी प्रिंट होगा क्योंकि 16/4 अगेन विल बिकम 4। तो 4 दो बार प्रिंट होगा जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए कि 4 एक ही बार प्रिंट हो। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सिंपली टेकल कर सकते हो इस प्रॉब्लम को कि दोनों को तुम्हें जब भी प्रिंट करना है जब आई n/i के इक्वल ना हो। ठीक है, तभी तुम दोनों को प्रिंट करोगे, अदरवाइज एक को प्रिंट करोगे। तो इस प्रॉब्लम को तुम इजीली टेकल कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, देखो मैं पूरा कोड लेके बता देता हूं तुम्हें। सिंपली आई को तुम्हें 1 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ एन तक तो लेके जाना ही है ना। और तुम्हें यह भी पता है कि अगर आई एन का डिविजर है, इफ आई इज द डिविजर ऑफ एन, तो तुम आई और एन बाई आई दोनों को डिविजर मान सकते हो, दोनों डिविजर होंगे। उस ऊपर पड़े हुए कंसेप्ट से हम ये बोल पा रहे। ठीक है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है, एन और एन बाई आई की वैल्यू सेम हो सकती है, जो कि एन इज इक्वल टू 16 के केस में था। जब तुम्हारा आई 4 पे जा रहा है, जब तुम्हारा आई 4 पे जा रहा है, तो आई तो 4 है ही, एन बाई आई भी 4 हो जा रहा है, 16/4 इज 4। तो दोनों को 4 को दो बार प्रिंट नहीं करना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इफ n इज नॉट इक्वल टू n बाई आई, तभी तुम दोनों को प्रिंट करोगे, तभी तुम प्रिंट करोगे i को और n बाई आई को, अदरवाइज एक को प्रिंट करना है सिर्फ। ठीक है, एल्स प्रिंट वन ओनली, आई को प्रिंट कर लो। ठीक है, दो बार प्रिंट क्यों करना है। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम होती, क्योंकि आई इसमें 1 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ n तक जा रहा है, तो इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी होगी बिग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n, विच इज लेस देन बिग ऑफ n/2। तो इतनी कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है तुम्हारी किसी भी नंबर के सारे डिविजर्स प्रिंट करवाने के लिए। सो दिस इज एफिशिएंट फैक्टराइजेशन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम। ओके, तो ये था तुम्हारा इस लेक्चर का कंटेंट। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तुम्हें, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार वापस देख लो। अगर फिर भी समझ ना आए तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें वहां आंसर दे दूंगा। ठीक है, ओके बाय।